नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको अच्छा लगता है मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करते हैं साहीवाल गाय के बारे में। साथियों, वैसे तो बड़े लोगों की कहावत है और यह माना भी गया है वैज्ञानिक तौर से कि गाय का दूध इंसान के शरीर के लिए पौष्टिक होता है और वहीं पर यह दिमाग के लिए भी स्वस्थ और अच्छा दुरुस्त दिमाग देने के लिए भी अच्छा होता है। जी हाँ, और भैंस के दूध के बारे में बताया गया है कि भैंस का दूध पीने से व्यक्ति के शरीर के अंदर ताकत तो आती है लेकिन बुद्धि मलिन होती है, ऐसा कहा गया है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि भारत के अंदर 4 प्रमुख नस्लें पाई जाती हैं गाय की और जो बेहतर मानी गई हैं, यानी कि नंबर 1 गाय गिर गाय, नंबर 2 साहीवाल गाय और नंबर 3 लाल सिंधी गाय और नंबर 4 ड्योनी गाय। यानी कि इन गाय की अगर बात करें तो यह ब्रिटेन और अन्य देशों के लिए भी हमारे देश से निर्यात होती हैं। और साथियों, आपको बता दूं कि आज हम इस वीडियो के अंदर मेरे ही गांव के अंदर भाई नदीम के फार्म पर आज मैं आप लोगों को ले जाकर दिखाता हूं कि साहीवाल गाय पशुपालक के लिए कितनी उत्पादन करती है और कितना उस पशुपालन करने वाले के लिए फायदेमंद होती है। तो विस्तार से जानेंगे पूरी वीडियो को। और अगर आपको अपना शरीर और दिमाग स्वस्थ रखना है तो गाय का दूध पीजिए, पौष्टिक भी होता है और उस व्यक्ति के लिए काफी लाभदायक होता है जो व्यक्ति दिमागदार होता है, क्योंकि गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति का दिमाग स्वस्थ रहता है। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गाय है साहीवाल, ये कोई ऐसी वैसी गाय नहीं है। ये एक ऐसी गाय है कि जो आप देखेंगे और इसे गाय को ही आप खरीदना पसंद करेंगे। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों, जैसा मैं साहीवाल गाय के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे रहा था, तो चलिए मिलते हैं अब चलकर एक पशुपालक भाई राव नदीम, जिनके पास यह साहीवाल गाय है, उनसे इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि साहीवाल गाय कैसा पशु है और यह नदीम भाई के यहाँ पर आकर इस गाय की क्या विशेषता रही है और किस प्रकार से यह गाय कितना दूध देती है और यह कहाँ से लाए और एक अच्छे पशुपालक के लिए यह गाय कितनी उपयोगी है। नदीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी। नदीम भाई, जानकारी लेना चाहता हूं, यह जो आपके पास एक अच्छी नस्ल की साहीवाल गाय है, इस गाय को आपने कहां से लिया और कहां से यह गाय आप लेकर अपने फार्म के ऊपर लाए? हमारे बड़े भाई है चौधरी महिपाल सिंह एडवोकेट, उनके यहाँ से हमने पिछले साल गाय ली थी। जी जी जी। तो इस गाय को लाने के बाद ये आपके यहाँ पर आपके फार्म पर कितनी बार भी आई? पिछली बार हम इसको ब्याई भी लाए थे। अच्छा, तो ब्याई हुई लाए थे, तो इसमें पहले ब्यात में क्या दिया था? इसमें पिछली बार वकील साहब के यहाँ इनमें बछड़ी दी थी पिछली बार। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि साहीवाल ये जो नस्ल है आपके यहाँ पर इसने आकर कितना दूध दिया? इसने हमारे यहाँ पर 22 लीटर दूध तक दिया है। 22 लीटर। अच्छा, दूसरे ब्यात में इसकी क्या थी, बछिया थी या फिर बछिया? ये 3 बार ब्याली बछिया ही देती है, हमेशा बछिया। दूसरे ब्यात के अंदर इसका कितना दूध की मात्रा थी? फुल इसकी कैपेसिटी 25 प्लस थी। 25 प्लस। और इस बार इस गाय को आप देख रहे हैं साथियों कि ये वही नस्ल है जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी, और ये वही गाय है जो पशुपालक के लिए, एक अच्छे किसान के लिए या फिर किसी का डेयरी फार्म हो, उसके अंदर दूध की उपयुक्त मात्रा बढ़ाने के लिए, और यह तो आप लोग जानते ही है कि गाय का दूध शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी होता है। मैं आपको इस गाय के बारे में इसलिए जानकारी दे रहा हूं क्योंकि हमारे पास हमारे भाई नदीम खड़े हुए हैं और इन्हें इस गाय का तजुर्बा है। तीसरा ब्यात इस बार बहुत ही जल्द यह गाय यहाँ पर बिहाने वाली है और तीसरा ब्यात इस गाय का लगभग तैयार ही है, क्योंकि वीडियो में बताने से और मौके पर जाकर पशुपालक से अगर हम बात करते हैं तो उसमें अंतर आता है।
वीडियो की बताई हुई बात पर लोग इस बात को थोड़ा यकीन नहीं करते कि गाय वास्तव में इतना दूध देती है, लेकिन पशुपालक के पास आकर जो बात बताई जाती है वह सत्य होती है। और यह गाय का धन ऐसा है कि जिस प्रकार से जितना भी इस गाय की देखभाल होती है, यह देखभाल के आधार पर ही उतना ही अच्छा दूध उस किसान को उपलब्ध कराती है, यानी उस पशुपालक को उपलब्ध कराती है। नदीम भाई, एक बात और बताइए, यह गाय की कोई ऐसी बचिया भी थी कि जो इसके बाद भी ब्यात पर आई हो, यानी कि इसकी अगर बेटी है तो बेटी का दूध कितना हुआ है, आपके कोई ऐसा ध्यान हो कि इसका कोई बछिया थी? इसकी फर्स्ट बछिया महिपाल जी के यहाँ पर है, वो ब्याई हुई है। अच्छा, ब्याई हुई। कितना दूध देती है वो? 15 किलो दूध दे रही, खार के में है वो 19। अच्छा, 19 है। अच्छा, एक बात बताइए, इसके अलावा आपके पास कितने जानवर हैं दुधारू? दुधारू हमारे पास 12 भैंसे हैं। अच्छा, और जी एक गाय है एक। अच्छा, कौन कौन सी नस्ल की भैंस है आपके पास? मुर्रा है हमारे पास ज्यादातर। तो साथियों, जैसा मैं बता रहा था कि नदीम भाई के फार्म के ऊपर अधिकतर अच्छी अच्छी नस्ल की गाय और भैंस रहती हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति को गाय या फिर भैंस इस प्रकार का कोई भी दुधारू जानवर अगर उसे चाहिए तो स्क्रीन पर नदीम भाई का मोबाइल नंबर भी है, आप इनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। अगर आपके जानवर को कोई बीमारी या इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप नदीम भाई के मोबाइल नंबर जो फिलहाल स्क्रीन पर चल रहा है उस पर कांटेक्ट करके, अगर आपको कोई गाय लेनी है या फिर कोई भैंस लेनी है और उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको पानी है, तो नदीम भाई का मोबाइल नंबर इस स्क्रीन के ऊपर है, आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। नदीम भाई, आपका क्या अनुमान है कि ये गाय आपकी जो साहीवाल गाय है ये कितने दिनों में भी आ जाएगी? ये टाइम के हिसाब से तो 5 दिन रह रहे इसके। 5 दिन। अच्छा, अब पिछले ब्यात में इसका कितना दूध था? पिछले ब्यात में इसका 25 प्लस दूध था। 25 प्लस। और अब की बार आपको क्या लगता है? देखो जी, अब का तो आने वाला टाइम बताएगा। अच्छा, साथियों, वैसे तो भारत में गाय की कई नस्लें पाई जाती हैं, आपको भी मालूम है, लेकिन जिसके द्वारा किसान और पशुपालक अपनी जीविका भी चलाते हैं, यानी कि हमारे भारतवर्ष के अंदर कई नस्लें पाई जाते हैं, लेकिन जिनके द्वारा ही हमारे देश का पशुपालक और किसान यानी कि अपनी जीविका इन गांव के ऊपर ही निर्भर करता है और चलाता भी है। इनमें साहीवाल गाय को प्रमुख ध्यान या प्रमुख स्थान दिया जाता है मेरी ओर से, क्योंकि इस गाय को पाकिस्तान के साहीवाल जिले में उत्पन्न माना गया है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक साहीवाल जिला है, उस जिले के अंदर इस गाय का उत्पादन यानी कि माना गया है कि वहां पर यह साहीवाल गाय पैदा हुई थी। और साथियों, भारत में इस नस्ल की गाय को बहुत ही उपयुक्त माना गया है मेरे भारत के अंदर। आइए तो इसकी साहीवाल गाय की हम विशेषता के बारे में जानकारी लेते हैं और आपको जिस पशुपालक जो इसका पालन करके पशु को अच्छा मुनाफा कमा सकता है, यानी कि वो पशुपालक इस साहीवाल गाय को पालता है तो वह इस गाय के दूध का उत्पादन कर अच्छा मुनाफा भी कमा सकता है। आपको जानकारी है कि मैं कभी भी अपनी चैनल के ऊपर कभी भी ऐसी वीडियो नहीं बनाता जिसके अंदर झूठ तूफान बोला गया हो या फिर झूठ तूफान किसी भी चीज का प्रचार बेवजह किया गया हो। जो बात मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा वह सत्य बात है। आप तो किसी भी चैनल को देखिए और मेरे चैनल को देखिए, मैं सच्चाई से लेकर वीडियो को बनाता हूं। तो चलिए साहीवाल गाय के शरीर की विशेषता के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि मान लीजिए कि आपको साहीवाल गाय लेनी है और आपको पता नहीं कि साहीवाल गाय कैसी होती है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि साहीवाल गाय किस प्रकार की होती है और उसका शरीर की क्या विशेषता होती है। साथियों, इस गाय की विशेषता की इसका गहरा शरीर, ढीली चमड़ी और छोटा सिर और छोटे सींग होते हैं इस गाय के, साहीवाल गाय के। और इसका शरीर लंबा और मासल होता है, यानी कि इसका लंबा शरीर होता है और ऐसा शरीर होता है जो मासल होता है। और साथ ही इसकी टांगे छोटी होती हैं और पूंछ बहुत ही पतली होती है।
और इसके अलावा शरीर की खाल काफी चिकनी होती है और साथियों इसका रंग लाल और गहरे रंग यानी कि भूरे रंग का गहरा भी होता है। इस गाय की चमड़ी ढीली होती है और इसीलिए इसे लोला गाय भी कहा जाता है। यानी कि इस प्रकार की इस गाय की बनावट है। अगर नर साहिवाल की बात करें तो उसके पीठ पर बड़ा कुबड़ होता है, यानी कि जो कुबड़ होता है वह बड़ा होता है। अगर साहिवाल का नर गाय होती है तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि उसके ऊपर बड़ा कुबड़ा होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 136 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और इसके अलावा मादा साहिवाल की ऊंचाई यानी कि अगर आप देखेंगे मादा साहिवाल की ऊंचाई लगभग 120 सेंटीमीटर के लगभग होती है और आसपास होती है। और जानकारी के लिए बता दूं कि नर गाय का वजन यानी कि साहिवाल के अंदर जो नर गाय होती है उसका वजन 450 किलो से 500 किलो तक का हो सकता है। और अगर यहीं पर मादा गाय की बात की जाए साहिवाल की तो उसका वजन 300 से 400 किलोग्राम के लगभग होता है। तो आइए चलते हैं, मैंने आपको जानकारी दी कि इस प्रकार का होलिया साहिवाल गाय का होता है। तो अब चलते हैं, एक पशुपालक हमारे भाई हैं राव नदीम, उनके फार्म पर चलते हैं। यानी कि उन्होंने जो अपने यहां पर गाय यह पाल रखी है साहिवाल गाय, वहां जाकर उनसे विशेष तौर पर जानकारी लेते हैं कि साहिवाल गाय दूध उत्पादन के लिए कितनी उपयुक्त है। तो मुझे ये बताएं कि साहिवाल ये जो नस्ल है आपके यहाँ पर इसने आकर कितना दूध दिया? इसने हमारे यहाँ पर 22 लीटर दूध तक दिया है। 22 लीटर। अच्छा, दूसरे ब्यात में इसकी क्या थी, बछिया थी या फिर बछिया? ये 3 बार ब्याली बछिया ही देती है, हमेशा बछिया। दूसरे ब्यात के अंदर इसका कितना दूध की मात्रा थी? फुल इसकी कैपेसिटी 25 प्लस थी। यानी कि मेरा तो आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप मोल का दूध पीने से बजाय एक ऐसी गाय अपने घर पर बांध ले जो गाय बिना किसी भी आपको परेशानी पहुंचाए। क्या करना है यार, बाजार के अंदर घास मिल जाता है और गाय साफ सुथरी रहती है, आप अपने घर में भी बांध सकते हैं। तो आप मोल का दूध या फिर आप डेयरी का दूध लेने से बेहतर है कि अपने घर के अंदर एक साहिवाल गाय क्यों ना बांध ली जाए। साथियों, अब मैं बता दूं कि साहिवाल गाय का दूध उत्पादन क्या होता है। सच बात तो यह है कि इस गाय से 10 से 15 लीटर दूध की अक्षमता होती है। यह अपने एक दूध काल के दौरान औसतन 2270 लीटर दूध दे सकती है, यानी कि साहिवाल गाय। और बता दें कि इसके दूध की वसा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है और साहिवाल गाय विदेशी गाय की तुलना में दूध कम देती है, लेकिन इसका पालन कम लागत में किया जा सकता है। यानी कि आप अपने घर पर भी जब इसे पालते हैं तो कम लागत के अंदर ही आप इस पशु को अपने घर पर भी पाल सकते हैं। यार, आपके घर के पास कोई भी दुधारा दूध लेकर आता है, आपको मालूम है कि वह दूध में क्या मिलाता है? यूरिया गोबर तक की खाद वह दूध में मिलाकर आप लोगों को सप्लाई शहर के अंदर करता है। तो बेहतर क्यों ना हो कि ऐसी गाय खुद ही जिसे पालने के लिए लागत भी कम लगती हो और अपने घर पर ही उसे हम पाल लें तो कितना बेहतर होता है। आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो वह दूध पीता है गाय का, अगर वह गाय का दूध पीता है तो बच्चे का शरीर और बच्चे का दिमाग दुरुस्त रहेगा और बच्चे का माइंडेड बच्चा पैदा होगा। यानी कि बच्चे का दिमाग गाय के दूध से बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा उपयोगी गाय का दूध होता है, क्योंकि बच्चा अगर बचपन से गाय का दूध पीता है तो वास्तव में वह माइंडेड होता है। और इस पर एक जानकारी और देना चाहता हूं उन माता बहनों के लिए जो फेयर एंड लवली लगाती हैं। गाय का दूध शरीर के लिए पौष्टिक है और ताकतवर है, लेकिन गाय के दूध को अगर चेहरे पर मल लिया जाए यानी कि उसे एक दवा के रूप में भी लगा लिया जाए तो फेयर एंड लवली की फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी। जी हां, मेरा यह मानना है। मात्र 10 दिन गाय का दूध जिस औरत की या फिर मर्द की आंखों पर झाई आती है तो वह लगा ले तो 10 दिन के अंदर ही झाई आपकी साफ हो जाएगी।
जी हाँ साथियों, इसकी लागत भी कम होती है, यानी कि जो व्यक्ति इसे पालता है लागत भी कम होती है। और गांव के अंदर जब इस पशु को पाला जाता है तो लागत कम की वजह से दूध का उत्पादन भी ज्यादा होता है, और जब दूध का उत्पादन ज्यादा होता है तो उसकी कमाई भी ज्यादा होती है। और साथियों, आधुनिक समय में देसी गाय की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन वैज्ञानिक ब्रीड के जरिए देसी गाय की नस्ल सुधार करके इसे साहीवाल में बदलने पर जोर दिया जा रहा है। जी हां, अब अगर ब्रीड के हिसाब से देखा जाए तो इसीलिए उपयुक्त माना गया है साहीवाल को, क्योंकि अब देसी गाय के अंदर भी वह ब्रीड लगाकर उससे जो बच्चा पैदा होता है वह भी साहीवाल गाय का ही बच्चा पैदा होता है। और अगर इसकी विशेषता की बात करें साथियों, डिस्क्रिप्शन में मेरा भी मोबाइल नंबर है, और जिस व्यक्ति के द्वारा, भाई नदीम के द्वारा ये गाय पाली गई है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर है। अब मैं आपको इसकी अन्य विशेषता के बारे में बताता हूं, साहीवाल गाय, क्योंकि साहीवाल पाकिस्तान के अंदर एक जिला है और उस जिले के अंदर यह गाय उत्पन्न हुई, यानी कि पैदा हुई। और इसकी अन्य विशेषताएं क्या हैं, आपको जानकारी दूं कि इस गाय का शरीर गर्मी और परजीवी को और इतनी प्रतिरोधी होता है, पशु पालक और किसानों के लिए यह गाय पालना बहुत ही फायदेमंद होता है। और तीसरी बात यह है कि इस गाय के उच्च दूध की पैदावार मिलती है इस गाय से, इसीलिए गांव के अंदर, शहर के अंदर इसका ही पालन करना सबसे अच्छा होता है। प्रजनन आसानी से हो जाता है, यानी कि अगर इस गाय को आप प्रजनन कराना है तो वह भी आसानी से हो जाता है। इस गाय का पाल कभी भी आसानी से कर सकते हैं, यानी कि इस गाय का पालन भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यह स्वभाव में अच्छी होती है, ना तो यह मारती है और ना ही यह दंगा करती है। अगर आप दूध निकालेंगे तो एक बच्चा भी इस गाय का दूध निकाल लेता है। अब बात करते हैं कि इसे गर्मी में रहने की अच्छी अक्षमता अधिक होती है। ये गाय गर्मी में भी अधिक गर्मी में भी अच्छी तरीके से रह सकती है। इस गाय को एशिया, अफ्रीका समेत कई अन्य देशों में निर्यात भी किया जाता है। पहले भी मैंने बताया है कि इस गाय साहीवाल को विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। और साथियों, इसका जो मुख्यात, यानी कि ये कहां कहां पर पाई जाती है, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश में ये बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और इसके प्रजनन की अवधि 15 महीने के अंतराल में होती है। तो साथियों, आज मैंने साहीवाल गाय के बारे में, क्योंकि गाय का दूध सबसे पौष्टिक होता है, और इसीलिए अपने चैनल पर यह वीडियो डाली है कि आपके पास भी ऐसी ही गाय होनी चाहिए। अगर आपको गाय लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, और राव नदीम का नंबर भी आपकी स्क्रीन पर घूम रहा है। साथियों, वैसे तो बहुत से लोग YouTube पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज मैंने साहीवाल गाय के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी है। मैं चाहता हूं कि आप भी इन दूधियाओं से दूध ना लेकर, यानी कि यह क्या मिलावट करते हैं इसका आपको अंदाजा नहीं है, और यह जो बाजार में दूध बिकता है इसका भी आपको अंदाजा नहीं है कि उसके अंदर दूध बेचने वाला या फिर दूध कंपनी क्या क्या केमिकल मिलाती है। इस प्रकार से मेरी तो आपको राय यही है कि साहीवाल एक ऐसी गाय है जिसका पालन बहुत ही कम खर्चे पर होता है। आप इसे अपने घर के अंदर बांध भी सकते हैं, या फिर आप दूसरी जगह पर जो सेफ हो वहां पर इसे बांध सकते हैं और इसके दूध का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए, अगली वीडियो में जल्दी ही मुलाकात करता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।